नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनि खाना नंबर 8, लाल किताब 1941, पेज 167। खाना नंबर 8 जो है, जैसा हम जानते हैं कि इसको शमशान का घर बताया गया है और ये मंगल बुध का ज़मीन है और शनि का हेडक्वार्टर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, शनि खाना नंबर 8 पक्का हेडक्वार्टर है ना। शनि का ये हेडक्वार्टर है। इसकी जो पहली आशियाँ लिखी हैं वो मैं पढ़ता हूँ। पहली आज लाइन में जो आशियाँ लिखी हुई हैं, पहला है बिच्छू। बिच्छू जो है खाना नंबर 8 शनि की आशिया है। 8 नंबर जो होता है वो वृश्चिक राशि का होता है और यहाँ पे ही शब्द जो है बिच्छू शनि खाना नंबर 8 की आशियाओं को लिया है और किसी ग्रह के 8 में बिच्छू नहीं बताया, केवल शनि में खाना नंबर 8 में बिच्छू बताया। तो बिच्छू का, जैसे मान लीजिए कि हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि बिच्छू का दिखना या बिच्छू के मतलब डंक मार देना, ये सब खराब शनि की निशानी हो सकती है। और बिच्छू का जो स्वभाव होता है, बड़ा बिच्छू जो होता है वो बड़ा छुपके रहता है, शर्मिला टाइप भी होता है और डंक भी मार देता है और उसके पूंछ में जहर होता है। तो शनि को सांप बोला गया है। सांप में नॉर्मली जो है मुंह में से जहर होता है, तो शनि को जब सांप बोला है तो राहु को मुंह और केतु को पूंछ बोला है। ठीक है। और जब भी हमने जहर की बात की गई है, जब भी शनि का मतलब डसने का सांप डस लेगा, इस तरह की बातें बहुत हुई है इसमें, तो तब हर बार राहु की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे बिच्छू है तो यहाँ पे जो जहर है वो केतु में है। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना है कि यहाँ पे राहु में जहर नहीं है, मुंह में जहर नहीं है, पूंछ में जहर है। तो इसलिए जब शनि खाना नंबर 8 में होता है तो केतु को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि केतु की जहर वहां पे होगा जहाँ पे केतु होगा। बाकी केस के अंदर और शनि और दूसरे घरों में होता है तो जहर वहां होगा जहाँ राहु होगा। लेकिन यहाँ पे शनि खाना नंबर 8 में जहर वहां होगा जहाँ पे केतु है। तो ये भी एक मेरा आइडिया है कि इसका एक मतलब ये भी है। आगे चलते हैं। मौत का घर। तो मौत का घर का मतलब यहाँ शमशान है बेसिकली। और शनि को आप सूखी लकड़ी मान सकते हैं। सूखी लकड़ी जो होती है वो शनि होती है, अपन कई बार देख चुके हैं, पिछली बार भी कई कई वीडियोस में आया है। और मंगल जो है, मंगल बध है, शमशान की आग है। तो सूखी लकड़ी शमशान की आग में जलती है, तो ये मौत का घर है, शमशान है। कनपटी। कनपटी फुड़फुड़ी। तो कनपटी जो शब्द है वो कान के पीछे का जो एरिया होता है उसको कनपटी बोलते हैं। ये जो ये जो पीछे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे पीछे दोनों कान के पीछे एक हड्डी होती है, ये कनपटी है। कई बार मतलब बोलते भी हैं कि कई बार व्यक्ति ऐसे बोल देते हैं कि देखो कनपट्टी के पीछे झापड़ लगाऊं क्या, इस तरह के शब्द हम सुनने में आते हैं। तो ये कनपट्टी पीछे का एरिया होता है। और फुड़फुड़ी जो है, ये जो हम चश्मा पहनते हैं तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो हमारा यहाँ पे ये जो फूला फूला सा है आँख के पीछे और ये जो जा रहा है, ये या कान के ऊपर का इलाके को भी बोल सकते हैं या इधर का भी इलाके को बोलते हैं, ये फुड़फुड़ी है। तो बेसिकली कान के पीछे और कान के थोड़ा सा आगे ये कनपटी और फुड़फुड़ी है। और मुझे लगता है कि कई बार इस एरिया में कोई प्रॉब्लम हो तो भी शनि खराब की निशानी हम कह सकते हैं। और कान तो केतु है ही, कान अगेन केतु ही है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कनपट्टी फुरफुरी। अब आगे अपन पढ़ते हैं जो दोहे में लिखा हुआ है। शनि है 8वें हेडक्वार्टर, घर तो मंगल का ही है। जैसा मंगल हो शनि भी, असर मुसावी दो का है। तो शनि 8वें हेडक्वार्टर है, ये बिल्कुल क्लियर है। घर मंगल का है, मंगल बुध का घर है। जैसा मंगल हो शनि भी, तो जैसा मंगल की स्थिति होगी वैसी ही शनि की स्थिति होगी, ये बात यहाँ पे बताई है। असर मुसावी दो का है। मुसावी जो शब्द है, मुसावी शब्द जो है एक तरह से बराबर, इक्वल शब्द आता है, इक्वल को मुसावी बोलते हैं। मुसावी गैबी ताकत, 8th हाउस गैबी ताकत है, तो इक्वालिटी जो है वो गैबी के रूप में हो, उस तरह का भी ये शब्द हो सकता है। तो जैसा मंगल हो शनि भी, असर मुसावी दोनों का है, यानी कि
जैसा मंगल होगा और जैसा शनि होगा, दोनों का असर बराबर होगा, गैबी होगा, पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या असर दे रहा है। ये इसका मतलब होता है। एक अकेला आठवें होवे, खुद कभी ना मंदा हो, मंदा होगा मंगल से या चंद्र भी वहां बैठा हो। अगर अकेला शनि आठवें बैठा हुआ है तो मंदा असर नहीं देगा। ये बात इसमें बहुत क्लियर लिखी हुई है। कभी ना मंदा हो, खुद कभी ना मंदा हो। किस पे मंदा असर नहीं देगा? खुद की चीजों पे, खुद की आशा पे ये मंदा असर नहीं देगा। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकता है? जैसे एक आइडिया के रूप में मैं बता रहा हूँ कि लोहे का आइटम है, वो शनि की आशा है। मकान है, वो शनि की आशा है। और गाड़ी वगैरह है, ये भी शनि की आशा है। लोहे के जो चीजें गाड़ी बनती है। तो यहाँ पे जो चीज मैं थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूँ वो ये है कि आठवें घर का जो शनि है, ये आठवां जो घर होता है वो नया चीज का नहीं होता है, न्यू थिंग्स का नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसका आठवां शनि हो, वो अगर पुराने लोहे का काम करता है, पुराने मकान खरीद बेचने का काम करता है, पुराने मकान में रहता है, या गाड़ियां चलाता है ना, तो वो गाड़ी भी पुरानी होनी चाहिए, नई गाड़ी नहीं। पुरानी गाड़ी चलाता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का काम करता है, सेकंड हैंड गाड़ियां चलाता है, तो उसमें उसको फायदा होगा, उसमें उसको नुकसान नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि फायदा भी नहीं हो तो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अकेला शनि की शर्त है ये। मंगल होगा मंदा होगा मंगल से या चंद्र भी वहां बैठा हो। तो मंगल अगर साथ में है या चंद्र साथ में है खाना नंबर 8 में, अगर शनि मंगल है या खाना नंबर 8 में शनि चंद्रमा है, तब भी इसका असर खराब हो जाएगा, बहुत खराब होगा। देखिए, मंगल भी शनि का शत्रु है, चंद्रमा भी शनि का शत्रु है, सूर्य भी शनि का शत्रु होता है। लेकिन सूर्य के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया, लेकिन मंगल चंद्रमा के लिए विशेष यहाँ पे बताया है 1941 में। 1952 में कुछ बातें और अलग बताई है, काफ़ी ज़्यादा उसको लंबा बताया। यहाँ तो बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। अकेले शनिचर, अब शनिचर की चीजों पर कभी मंदा फल ना होगा। तो ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं पहले ही कि अगर अकेला शनि बैठा है तब शनिचर की चीजों में कोई मंदा फल नहीं होगा। ये आप आजमा के देख सकते हैं। चंद्र का उपाय करने से पता चलेगा कि शनिचर जो अपने हेडक्वार्टर में बैठा है किस नियत या तबीयत का है। अगर हम चंद्रमा का उपाय करते हैं तो हमें शनि की स्थिति का पता चलेगा कि शनि अच्छा रिजल्ट दे रहा है या खराब रिजल्ट दे रहा है। तो ये कैसे होगा? चौकोर चांदी का टुकड़ा जेब में रख ले, जिसका शनि खाना नंबर 8 में है। तो चौकोर चांदी का टुकड़ा जब जेब में रखेंगे और रखते ही अगर कुछ दिन के अंदर ही अगर नुकसान होने लग जाए तो ये समझ लीजिए कि शनि खराब है। अगर हमें फायदा होने लग जाए तो ये समझ लीजिए कि शनि अच्छा है। इस ढंग से हम सिर्फ एक चौकोर चांदी का टुकड़ा रख के ही ये पता लगा सकते हैं। ये इसका एक तरह से लिटमस टेस्ट है, ये टेस्ट करने का तरीका है। कनपट्टी और फुरफुरी की बात का फैसला कर देगी। कनपट्टी या फुरफुरी की बात का फैसला कर देगी, यानी अगर कनपट्टी के अंदर मतलब कनपट्टी के पीछे या कान के पीछे या फुरफुरी में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन होने से जो है ये फुरफुरी इस सब एरिया में दर्द होने लग जाता है, या पीछे दर्द होने लग जाता है। कई बार नज़रों के कारण भी दोष होता है। तो वो भी एक तरह से ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि शनि खराब है। छाती पर ज़्यादा बाल हो तो उम्र भर गुलामी में रहे। एक और निशानी बताइए कि अगर खाना नंबर 8 में शनि है और छाती पे बहुत ज़्यादा बाल है तो भी व्यक्ति गुलाम रहेगा। गुलाम रहने का मतलब यहाँ पे गरीब रहेगा, कि ऐसा व्यक्ति जो है उम्र भर गरीब गरीब रहेगा। ये एक निशानी बताई गई है। लेकिन मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ अकेले शनि के लिए नहीं है ये रिजल्ट, है ना। ये शनि के साथ कोई ग्रह होना चाहिए, तभी इस तरह की स्थिति रहेगी। तो ये खाना नंबर 8 शनि का, यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं है, लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि यहाँ पे चंद्रमा नीच का भी होता है, तो उम्र को लेके बड़ी प्रॉब्लम है। तो खाना नंबर 8 में अगर शनि है, उसके साथ मंगल है या चंद्रमा है या और कोई शत्रु ग्रह है, या शनि की राशि में जैसे खाना नंबर 10 या ग्रह में शत्रु राशि बैठे हुए हैं, तो फिर क्या होता है कि घर में बहुत मौतें होती है। बहुत मतलब कई लोगों की मौत हो जाती है। खासकर जो ग्रह शनि के साथ बैठा है उनसे संबंधित आशयाओं की, रिश्तेदारों की मौतें देखने को मिलती है आंखों के सामने।
तो ये सारी बातें ज़्यादातर 1952 में ज़्यादा बताई गई है, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं बताई है। यहाँ ये यहीं पर ही कंप्लीट होता है। और एक उपाय में बहुत जो पॉपुलर उपाय है, बहुत लोग उपाय भी पूछते रहते हैं। देखिए, उपाय जो होता है वो पूरी कुंडली देख के बताया जाता है, लेकिन फिर भी एक उपाय मैं यहाँ बता देता हूँ सिर्फ लोगों के लिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये उपाय यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा पंजाब में जो लोग कराते रहते हैं उनसे जो मैंने सुना है वो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि 8 काली मिर्च जो है लाल कपड़े में या काले कपड़े में बांध के अपने पास रखें। तो उससे अगर मतलब झगड़े फसाद हो रहे हो, नुकसान हो रहा हो, तो उससे बचा जा सकता है। ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है कि एग्जैक्टली ये उपाय, और 1952 में भी नहीं लिखा हुआ। 1952 में दूसरे उपाय लिखे हुए हैं। जब हम वो पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं। उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।